नमस्कार, एस्ट्रोबी चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आगामी 7 अगस्त 2023 को भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह शुक्र राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शुक्र 23 जुलाई को सिंह राशि में गोचर करते हुए वक्री हो चुके हैं और 43 दिनों के लिए 4 सितंबर तक वो वक्री रहेंगे और इसी बीच 3 अगस्त को वो अस्त भी हो चुके हैं, जिसमें वो अगले 16 दिनों तक 18 अगस्त तक अस्त भी रहेंगे और इसी वक्री और अस्त अवस्था में वो 7 अगस्त को उल्टा चलते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में प्रवेश करने के बाद सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा शुक्र के राशि परिवर्तन का, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। मित्रों, शुक्र भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह हैं। पुरुष की कुंडली में शुक्र का बल देखा जाता है जब भी विवाह संबंधी बात चलती है। तो इसके साथ ही शुक्र होटल, रेस्टोरेंट, फूड एंड बेवरेजेस, फैशन एंड कॉस्मेटिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, टूर्स एंड ट्रेवल्स, डायमंड या जितना भी ग्लैमर इंडस्ट्री होती है, सिंगिंग, एक्टिंग, इन सब चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं। शुक्र जब 7 अगस्त को वक्री और अस्त होते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो उसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं आपको क्रमानुसार राशियों के जानकारी देता हूं। तो राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए शुक्र धनेश और सप्तमेश होकर चतुर्थ भाव में वक्री और अस्त अवस्था में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको निवेश से बचना चाहिए, खास तौर पे 18 अगस्त तक, जब तक शुक्र जो है वो अस्त हैं, क्योंकि अभी उनके प्रभाव में कमी है। ऐसे में यदि आप कोई निवेश का मन बनाते हैं तो हो सकता है कोई आपको लॉस भी हो जाए या आपको अच्छी डील ना मिल पाए। तो किसी भी तरीके की निवेश से संबंधित प्रॉपर्टी खरीदने या प्रॉपर्टी बेचने से संबंधित काम आपको टाल देना चाहिए 18 अगस्त तक। साथ ही माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो बिजनेस को बढ़ाने के बारे में इस समय ना सोचें। जो बिजनेस कर रहे हैं उसी को करते रहिए, अभी निवेश के बारे में मत सोचिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी भी समस्या आपको हो सकती है, छाती या फेफड़े संबंधित कोई समस्या होती है तो आप इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही यदि सामाजिक क्षेत्र में आप हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो कार्यस्थल पर सतर्क रहिएगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी तो कोई कार्यस्थल पर आपके खिलाफ षड्यंत्र वगैरह भी हो सकता है, कोई स्टिंग ऑपरेशन जैसे षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं, तीसरे भाव में शुक्र वक्री और अस्त अवस्था में जो है वो प्रवेश करेंगे। तो अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का और उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। इस गोचर के दौरान हो सके तो यात्राओं को टाल दीजिए, क्योंकि यात्रा आपके लिए कहीं ना कहीं बेवजह की साबित होगी, जिससे आपका खर्च बढ़ेगा, मानसिक तनाव भी हो सकता है। भाग्य में थोड़ी कमी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस समय बृहस्पति भी वृषभ राशि के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ। ऐसे में शुक्र का अस्त हो जाना तीसरे भाव में आपके आत्मविश्वास में भी कमी करेगा, साथ ही बेवजह के वाद विवाद को बढ़ाने में भी ये शुक्र कहीं ना कहीं अपना योगदान देगा। तो आपको काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है वृषभ राशि वालों। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि के। आपके दूसरे भाव में शुक्र वक्री और अस्त अवस्था में प्रवेश करेंगे। धन की हानि हो सकती है, परिवार में कलह वगैरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपको वाणी दोष की समस्या हो सकती है। अष्टम भाव पर दृष्टि डाल के मूत्र विकार, डायबिटीज जैसी समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकता है। साथ ही अचानक धन हानि भी आपको हो सकती है और इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि जो शुक्र के साथ शनि का षडाष्टक दोष भी बनेगा यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी काफी। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी ही राशि में शुक्र उल्टा चलते हुए और अस्त अवस्था में लग्न में गोचर करेंगे। तो चतुर्थेश और लाभेश होकर लग्न में रहेंगे तो आपका ड्रेसिंग सेंस वगैरह काफी अच्छा रहेगा, परंतु आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि चतुर्थेश जो भौतिक सुख साधन और लाभेश होकर लग्न में रहेंगे तो इस गोचर के दौरान आपका ब्रांडेड और लग्जरी चीजों में को क्रय करने में ज़्यादा मन लगेगा और आप उसमें ज़्यादा खर्च भी करेंगे, जिससे आपका बजट वगैरह भी बिगड़ सकता है। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो अपने व्यापार का ध्यान रखिएगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो काफ़ी सतर्क होकर व्यापार कीजिएगा। साथ ही वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र अस्त है तो कोई हो सकता है कि छोटे छोटे वाद विवाद बड़े झगड़े का रूप ले ले, बड़े विवाद का रूप ले ले। तो पति पत्नी को आपसी सामंजस्य का ध्यान रखना और एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और कर्क राशि वालों को वैसे भी विशेष स्थिति इस समय विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, वक्री भी हैं और आपके ऊपर ढैया चल रही है और शुक्र का शनि से षडाष्टक दोष है, कहीं ना कहीं आपके मानसिक तनाव को, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन को प्रभावित करने वाला रहेगा।
सिंह राशि की बात करें, आपकी राशि से निकलकर 7 अगस्त को द्वादश भाव में शुक्र वक्री और अस्त अवस्था में गोचर करेंगे। द्वादश भाव में शुक्र का गोचर अपवाद स्वरूप काफी अच्छा माना जाता है, परंतु आपको यहां यह ध्यान रखना कि शुक्र अस्त हैं 18 अगस्त तक, तो अभी आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, बेवजह की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, साथ ही आपको अनिद्रा की भी शिकायत हो सकती है और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ के आपके रोग ऋण शत्रुओं में भी ये वृद्धि कर सकती है। बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाना चाहिए आपको, अन्यथा आपको कर्जा वगैरह भी लेना पड़ सकता है जो आपको आगे जाके समस्या पैदा करेगा। साथ ही मामा और ननिहाल पक्ष से भी संबंधों को प्रभावित करेगा और स्वास्थ्य के लिहाज से इसको किसी भी तरह से अच्छा नहीं कह सकते इस शुक्र के गोचर को द्वादश भाव में, क्योंकि वक्री भी है और शनि से षडाष्टक दोष भी बन रहा है, तो अपने वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए एकादश भाव में वक्री और अस्त अवस्था में गोचर करेंगे। कन्या राशि के लिए काफी योग कारक होते हैं, धनेश और भाग्येश होकर एकादश भाव में रहेंगे। हालांकि आपको ये ध्यान रखना, शुक्र भी अस्त हैं तो लाभ भाव में बैठकर भी वो उतना लाभ नहीं दे पाएंगे, लाभ में कमी करेंगे, आय में कमी आपको देखने को मिलेगी। खर्चों पर आप जो है संयम बरतिएगा। साथ ही शिक्षा और संतान में भी कुछ जो है आपको बाधा देखने को मिलेगी, शिक्षा वगैरह से आपका मन भटक सकता है और संतान की शिक्षा में भी कुछ समस्या आएगी यदि आप संतान आपके पास आपकी है तो, और संतान उत्पत्ति में भी कहीं ना कहीं कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि जो पंचम भाव के स्वामी शनि हैं वो रोग भाव में बैठे हुए हैं, वो भी वक्री हैं और शुक्र और शनि का षडाष्टक दोष बना हुआ है, तो संतान उत्पत्ति में भी कहीं ना कहीं कुछ समस्या देखने को आपको मिलने वाली है। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। दशम भाव में शुक्र वक्री और अस्त अवस्था में गोचर करेंगे और आपके लिए अष्टमेश होते हैं और लग्नेश होते हैं, तो और दशम भाव में रहेंगे। कार्यस्थल पर कुछ समस्या आपको देंगे, कोई षड्यंत्र वगैरह के आप शिकार हो सकते हैं, अनचाहा स्थानांतरण वगैरह हो सकता है, आपका मन मुटाव आपका हो सकता है अपने सहयोगी बॉस कलीस के साथ, शासन सत्ता का भी सहयोग आपको कम मिलेगा। शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं यदि आप, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, तो शुक्र के व्यापार कौन कौन से आप चाहें तो उसको वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो शुक्र का व्यापार करते हैं उसमें भी कुछ हानि के योग बनेंगे। साथ ही भौतिक सुख साधनों में आपको निवेश करने से इस समय बचना चाहिए, क्योंकि सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी और अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही दशम भाव में शुक्र बैठे हैं तो अपने पिता के स्वास्थ्य और उनके साथ भी संबंधों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस गोचर के दौरान उसमें कुछ तनातनी हो सकती है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके लिए सप्तमेश और द्वादशेश होकर भाग्य स्थान में वक्री और अस्त अवस्था में कर्क राशि में गोचर करेंगे। भाग्य में कुछ कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी बन के भाग्य स्थान में रहेंगे और लंबी दूरी की यात्राओं के आपके योग बनेंगे इस गोचर के दौरान। हालांकि आपको करने से बचना चाहिए। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपके आत्मविश्वास में भी कहीं ना कहीं शुक्र कुछ कमी करने वाला रहेगा। और साझेदारी में व्यापार करते हैं उसमें आपको कुछ भाग्य का सहयोग जरूर मिलेगा, लेकिन बड़ा और नया निवेश करने से आपको 18 अगस्त तक, जब तक शुक्र अस्त चल रहे हैं, हर कीमत पर आपको बचना चाहिए। धनु राशि की बात करते हैं। आपके लिए तो कतई शुभ नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र जो है वो गोचर करने जा रहे हैं, वक्री भी हैं और अस्त भी हैं, और तीसरे भाव में बैठे शनि से उनका जो है षडाष्टक दोष भी बन रहा है। मारक स्थान में शुक्र गोचर करने जा रहे हैं 7 अगस्त से, और अष्टम से अष्टम में तीसरे भाव जो दूसरा मारक स्थान होता है उसमें शनि भी है, तो स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं कह सकते। डायबिटीज के पेशेंट आप हैं, मूत्र विकार जैसी समस्या आपको पहले से है तो वो बढ़ भी सकती है, और नहीं है तो आप काफी सचेत रहिएगा स्वास्थ्य के प्रति। साथ ही आपको जो है गुप्तांगों में भी कुछ समस्या हो सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी तो वाणी संबंधित कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपके बनते काम प्रभावित हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपका चल रहा है उसमें भी शुक्र समस्या देने का काम करेगा। अष्टम में शुक्र बैठे हैं और अस्त हैं, तो आप बेवजह के स्थान परिवर्तन से आपको इस समय बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का स्थान परिवर्तन 18 अगस्त तक आप टाल दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि के। आपके सप्तम भाव में शुक्र अस्त और वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और पंचमेश होकर और दशमेश होकर सप्तम भाव में रहेंगे, तो ये आपके लिए कुछ समस्या पैदा कर सकता है। जैसे आपके व्यापार में समस्या पैदा करेगा, संतान की ओर से आपको कुछ चिंता दे सकता है, और कार्यस्थल पर ये समस्या पैदा करेगा। और आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है, और शनि और शुक्र का जो षडाष्टक दोष बनेगा, दोनों वक्री हैं, इसमें शुक्र अस्त भी हैं, तो पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करने वाला रहेगा, तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं। छठे भाव में शुक्र जो है अस्त और वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। आपके लिए भी
स्वास्थ्य के लिहाज से कतई अच्छा नहीं कह सकते। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचने की आवश्यकता है। पुरुष है तो महिला, महिला है तो पुरुष के माध्यम से आप ब्लैकमेलिंग वगैरह के भी शिकार हो सकते हैं। द्वादश भाव पर शुक्र की दृष्टि रहेगी तो खर्च से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। बेवजह की यात्राओं से आपको बचना चाहिए। अनिद्रा की भी आपको शिकायत हो सकती है। और इसके बाद आपके ऊपर भी 7.5 का मध्यम चरण चल रहा है और लग्न में शनि बैठे हुए वक्री होकर, और शनि शुक्र का षडाष्टक दोष ये आपको मानसिक तनाव बढ़ाने वाला रहेगा, परिवार और वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने वाला रहेगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। मीन राशि की बात करें, पंचम भाव में शुक्र वक्री और अस्त अवस्था में गोचर करेंगे। आपके अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। संतान और शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी। नाम और यश को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचा सकता है शुक्र ये, बेवजह की चीजों में आपका मन लगाकर, और अनैतिक कार्यों से आपको बचने की आवश्यकता। जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी से 18 अगस्त तक विशेष आप जो है बचे निवेश करने के लिए। और आपके लिए जो है अगर देखा जाए तो तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव में है, और अष्टम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में, तो अपने स्वास्थ्य का और अपने मानसिक स्थिति का आप काफ़ी ख्याल रखिएगा। छोटी छोटी चिंताएं आपको जो है काफ़ी तनाव दे सकती हैं, और संतान की ओर से खास तौर पे आपको चिंता हो सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, शुक्र का जो वक्री और अस्त अवस्था में 7 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश होने वाला है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशियों पर, उसकी मैंने जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। शुक्र का मंत्र ओम शुंग शुक्राय नमः, इसका आप लोग 108 बार स्फटिक की माला से हर शुक्रवार को जाप कीजिए। साथ ही माता लक्ष्मी के चित्र अथवा मूर्ति के समक्ष देसी घी का दीपक जलाइए। साथ ही उनको जो है एक छोटे से रुई के टुकड़े में गुलाब का इत्र लगाकर आप उनके चरणों में अर्पित कीजिए, और खीर का प्रसाद उनको अर्पित कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है। आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए विषय के साथ नई वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।